इस वीडियो में हम जीरंड एंड टू इन्फिनेटिव इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का नाउन होता है और किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें स्टार्टिंग में नाउन या फिर प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। आपको पता ही है। एग्जाम्पल के लिए राहुल इज़ कमिंग टू मीट। राहुल हमारा क्या है? नाउन है। राहुल की जगह मैं ही लिख सकता हूँ। ही इज़ कमिंग टू मीट, ही हमारा हो गया प्रोनाउन। तो नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, प्रोनाउन से भी स्टार्ट हुआ। तो किसी भी सेंटेंस को हमें लिखने के लिए स्टार्टिंग में नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे इंटेरोगेटिव में थोड़ी होती है। नहीं, वो वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव हो गया। वैसे मैं सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ, उसको लिखने के लिए नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे हैं जो ना नाउन से स्टार्ट है ना प्रोनाउन से स्टार्ट हैं, फिर भी वो राइट हैं। एग्जाम्पल के लिए गो देयर, कम हेयर, लिसन टू मी केयरफुली। इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी कि नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, और ये सेंटेंस 100% राइट है। कैसे? तो इसका लॉजिक समझिए। इसमें जो यू है ये छिपा हुआ रहता है। जो ऐसे सेंटेंस रहते हैं इनमें यू हमेशा छिपा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी से कह रहा हूँ वहाँ जाओ, उससे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ तुम वहाँ जाओ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ यू गो देयर। तो यू छिपा हुआ है। यू हम बोलते नहीं हैं, हम ये नहीं बोलते तुम वहाँ जाओ, हम ऐसे ही बोल देते हैं डायरेक्ट यहाँ आओ। तो हम ये सामने वाले को बोल रहे हैं, और सामने वाले के लिए आपको पता है ये यू का यूज होता है। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा यू छिपा हुआ रहता है। अब हम देख लेते हैं जीरंड और टू इन्फिनेटिव ये क्या होते हैं। तो आपको बता दूं, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वो हमारा है जीरंड, और टी और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा है टू इन्फिनेटिव। ध्यान से सुनना, अगर वर्ब में आईएनजी ऐड है तो वो हमारा है जीरंड। अगर टी और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हमारा है टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं उसे? हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, राइटिंग ये हमारा है जीरंड। राइट हमारी वर्ब होती है, इसमें आईएनजी ऐड है तो ये हमारा हो गया जीरंड। इसको क्या नाम दिया गया है? जीरंड। टू राइट ये हमारा है टू इन्फिनेटिव। प्लेइंग जीरंड है, टू प्ले टू इन्फिनेटिव है। स्टॉपिंग जीरंड है, टू स्टॉप टू इन्फिनेटिव है। अब आप कहेंगे प्लेइंग, राइटिंग, टू स्टॉपिंग ये तो हमारी वर्ब है ना, वर्ब में आईएनजी, इसका हम यूज प्रेजेंट कंटिन्यू में करते हैं। उसका भी डाउट आपका क्लियर करूंगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जो जीरंड और टू इन्फिनेटिव होता है इसका यूज हम शुरुआत में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में, बीच में नहीं होगा। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होते हैं इज़, एम, आर, उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको और क्लियर होगा। जीरंड कर लेते हैं, फिर उसको हम टू इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। पहला एग्जाम्पल है स्पीकिंग इंग्लिश इज़ ईजी, यानी कि इंग्लिश बोलना आसान है। टू इन्फिनेटिव में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी। तो देखा आपने, टू स्पीक ये स्टार्टिंग में आ गया और स्पीकिंग ये भी स्टार्टिंग में आ गया। स्पीक में आईएनजी है तो इसको हमने नाम दिया है जीरंड, और टू स्पीक है इसको नाम दिया है टू इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंग्लिश बोलना आसान है। दोनों का सेम ही मतलब है, इंग्लिश बोलना आसान है। हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में पहचान है लास्ट में आएगा ना है, नी है, ने है। जैसे इंग्लिश बोलना ना आया। फॉर एग्जांपल देता हूँ, प्लेइंग वीडियो गेम इज़ नॉट गुड फॉर आवर आई। टू इन्फिनेटिव में बनाते हैं इसको, टू प्ले वीडियो गेम इज़ नॉट गुड फॉर आवर आई, यानी कि वीडियो गेम खेलना हमारे आई के लिए अच्छा नहीं है, आँखों के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आया ना, वीडियो गेम खेलना ना आ गया इसमें। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मीटिंग यू फील मी गुड, टू मीट यू फील मी गुड, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। क्या मतलब है? आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, यानी कि मुझे अच्छा लगता है आपसे मिलना, या फिर आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। इसका यूज हम स्टार्टिंग में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट केस में भी करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के भी रूप में करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। अब मैं बता देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं। पहला एग्जांपल, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, टू इन्फिनेटिव में बनाते हैं, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। दोनों तरीके से राइट है। ही लव्स उसे पसंद है, प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट खेलना, खेलना ना आ गया इसमें। ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। दोनों तरीके से राइट है। हिंदी में बिल्कुल सिंपल सी पहचान है। कैसे पहचानेंगे? ना, नी, ने ये आएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल लिया था हमने, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ना आ गया। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, सेम ही मीनिंग दे रहा है, उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राजेश लाइक्स ईटिंग पिज़्ज़ा, राजेश लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा, दोनों तरीके से राइट है। राजेश को पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, यही मीनिंग है। तो ईटिंग पिज़्ज़ा आ गया,
पिज्ज़ा खाना, खाना ना आ गया लास्ट में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा जीरेंड के द्वारा फॉलो की जाती हैं, और वो वर्ब ये हैं। यही नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। इन पे एग्जांपल लेंगे हम। पहला एग्जांपल है आई रिकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया आई रिकमेंड, तो रिकमेंड के बाद देखिए स्पीक में आईएनजी लगा, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते आई रिकमेंड टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, ऐसे ये गलत हो जाएगा। तो राइट कौन सा है? पहला वाला राइट है जो मैंने आपको बताया। और एग्जांपल देता हूँ, आई इन्जॉय रीडिंग, ये राइट है। आई इन्जॉय टू रीड, ये गलत है। लास्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। यू अवॉइड मीटिंग स्ट्रेंजर्स। अब अवॉइड के बाद मीट में आएंगे, आपने देखा, तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे यू अवॉइड टू मीट स्ट्रेंजर्स, ये गलत हो जाएगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हमेशा टू इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो की जाती हैं। ये कुछ वर्ब हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं, मतलब कुछ ही वर्ब आपको मैंने बताई हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आई डिसाइडेड टू गो बैक होम, ये वाला राइट है। आई डिसाइडेड गोइंग बैक होम, ये गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही होप्ड टू मीट मी। अब इसको हम ऐसे नहीं बना सकते ही होप्ड मीटिंग मी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि टू मीट ये वाला राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि होप आ गया, और मैंने वर्ब आपको बताई हैं जो लिखी हैं वर्ब, इसमें होप वर्ब है। तो यहाँ पर खैर ये सिंपल पास्ट में है, ही होप्ड, उससे उम्मीद थी टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन रिफ्यूज़ टू टेक मनी। रोहन ने रिफ्यूज़ड, मना कर दिया पैसे लेने से। ठीक है, तो रिफ्यूज़ड जो आया उसके बाद देखिए टू टेक आ गया, तो ये हमारी टू इन्फिनेटिव हो गई। टू इन्फिनेटिव मतलब TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते रोहन रिफ्यूज टेकिंग मनी, ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। वैसे आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, क्योंकि बोलने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो टू इन्फिनेटिव और जीरेंड दोनों के द्वारा फॉलो की जाती हैं, और मीनिंग भी सेम रहता है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता। ये 3 वर्ब हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी होती हैं, और इन तीनों पे हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। ही लव्स प्लेइंग, उसे खेलना अच्छा लगता है। ही लव्स टू प्ले, उसे खेलना अच्छा लगता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अनिल कंटिन्यूड टू वर्क या फिर अनिल कंटिन्यूड वर्किंग, दोनों तरीके से ये राइट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शी लाइक्स कुकिंग फूड, शी लाइक्स टू कुक फूड, दोनों तरीके से ये राइट है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो जीरेंड एंड टू इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो की जाती हैं, लेकिन जब आप उसको जीरेंड में बनाओगे तो मीनिंग कुछ और देगी, जब आप उसे टू इन्फिनेटिव में बनाओगे तो मीनिंग कुछ और देगी। पहला एग्जाम्पल है, आई रिमेंबर टू कॉल यू। क्या मतलब है इसका? मुझे आपको कॉल करना याद था। अब इसी सेम सेंटेंस को हम जीरेंड में बनाते हैं, टू इन्फिनेटिव में बना दिया, टू कॉल आ गया ना, तो ये हमारा टू इन्फिनेटिव है। अब इसको हम जीरेंड में बनाते हैं, आई रिमेंबर्ड कॉलिंग यू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने आपको कॉल करना याद किया, मतलब मैंने याद किया कि आपको कॉल करना है, ये मीनिंग है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई स्टॉप्ड टू स्कोल्ड हिम। क्या मतलब है इसका? मैं उसे डांटने से रुक गया, मतलब मैंने उसे नहीं डांटा। अब इसको हम जीरेंड में बना देते हैं, यानी कि टू स्कोल्ड को हम स्कोल्डिंग कर देते हैं। आई स्टॉप्ड स्कोल्डिंग हिम, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मैंने उसे डांटना बंद कर दिया, मतलब मैं उसे नहीं डांटता हूँ। पहले मैं उसे डांटता था, लेकिन अब मैंने उसे डांटना बंद कर दिया है। तो टू स्कोल्ड आया तो मीनिंग कुछ और, स्कोल्डिंग आया मीनिंग कुछ और, मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। दोनों तरीके से राइट है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। हो सकता है कई जनों का डाउट हो कि ये जो वर्ब में आईएनजी है इसका तो यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यू में करते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है मेन वर्ब, तो ये यहाँ काम क्या कर रहा है? मेन वर्ब की तरह ये यहाँ काम कर रही है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसे हम पहचानेंगे कैसे, ये यहाँ पर जीरेंड है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है? तो सिंपल सा रीज़न है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आएगा कभी भी, यानी कि जीरेंड अगर स्टार्टिंग में आएगा, तो
तो आप समझ जाओगे कि यहाँ इसका यूज जीरेंड की तरह हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट केस में आएगा, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको पहले, आई स्टॉप्ड स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्ड में आईएनजी है तो आपको समझ जाना है कि ये यहाँ जीरेंड है। कैसे? क्योंकि इज एम आर तो आया नहीं, वॉज वर तो आया नहीं, ये ऐसा नहीं था ही वॉज स्कोल्डिंग मी, तो यहाँ पर वॉज है तो वॉज हमारा किस में आता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस में। तो स्कोल्ड में आईएनजी है तो ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब है जो जीरेंड है वो स्टार्टिंग में यूज होता है और ऑब्जेक्ट केस में भी आता है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट केस में स्कोल्डिंग हिम, आई स्टॉप्ड स्कोल्डिंग हिम, तो ये ऑब्जेक्ट केस में है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का बोलने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बोलने के लिए आप टू इन्फिनेटिव या जीरेंड एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप टू इन्फिनेटिव की जगह जीरेंड का यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चल जाएगा बोलने में। लेकिन ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिखने में नहीं चलता। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जहाँ जीरेंड आपको बनना होगा तो वहाँ पर आप जीरेंड ही भरोगे। वहाँ अगर आपने टू इन्फिनेटिव भर दिया तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन बोलने में सब कुछ ठीक रहेगा, बोलने में सब कुछ चल जाता है, उतना कोई ध्यान नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।